हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रवि सोलंकी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा पर। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हमारा फाउंडेशन बैच के तहत जो चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आज उसकी क्लास 7 है। आज हम क्लास 7 को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो क्लास 7 है, अब ये पहली क्लास से हम कहाँ पर आ गए? 7वीं क्लास पर आ गए। तो सीधी सी बात है कि आज हमारा जो लेवल रहेगा, आज हमारा जो लेवल रहेगा वो थोड़ा टफ रहने वाला है, ठीक है। तो आप सभी बहुत ध्यान से इस क्लास को समझना। सारे क्वेश्चन हमने एकदम बेहतरीन बेहतरीन लिए हैं, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन आज की क्लास में कराऊंगा क्योंकि उनमें टाइम लगेगा। बस आपको क्या करना है, एकदम जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आपको चीजों को समझना है। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत आज के क्वेश्चन, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, एक धनराशि ए बी और सी के बीच इस रेशियो में बांटी जाती है। यदि ए बी सी अपने हिस्से से 1400 रुपये इसको दे देते हैं तो ए बी और सी के हिस्सों का अनुपात कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। क्वेश्चन ने बोला है कि बी और सी के आरंभिक हिस्सों का टोटल क्या होगा। देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा बी के और जो सी का हिस्सा है ना, वो भी कौन सा? आपका इनिशियल वाला, यानी पहले वाला हिस्सा पूछा है। और उनका क्या पूछा है? टोटल पूछा है। तो आइए समझते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को, इसका बेहतरीन से सॉल्यूशन के साथ में। देखो, तीन लोगों के बारे में बात की गई है, तो पहले आपको ये डाटा लिखना है कि ए बी सी और इनके बीच में जो धनराशि है वो 9, 5 और 13 के अनुपात में बांटी गई है, ठीक है। यदि एबीसी अपने हिस्से से 1400 रुपये किसको दे देते हैं? वो किसी एक एनजीओ में दान दे देते हैं, ठीक है। तो एबीसी के हिस्सों का रेशियो कितना हो जाता है? 4:3:5 हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है कि बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग ज्ञात करें। देखो, अब ये नया टाइप हमने लिया है ताकि आपको, हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, जब ये इसकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, कोई भी पीडीएफ उठा के देख लेना, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लेना, इवन सिंगल क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर पाओगे। अब देखो, ये 3 रेशियो का हमने लिया है। क्यों लिया है? इसलिए लिया है कि पहले तो हमने पढ़ा था कि हम 2 रेशियो को इक्वल कैसे करते हैं, अब पढ़ेंगे हम 3 रेशियो को इक्वल कैसे करते हैं। तो 3 रेशियो को इक्वल भी हम कैसे करेंगे? सिर्फ हम 2 रेशियो को इक्वल करेंगे और तीसरा अपने आप हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। आप देखो यहां पर ए और बी, अभी मैंने सी को मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं कि ये सी यहां पे है ही नहीं। तो ए और बी, यानी इनमें कितने का गैप है बताओ? 9 में और 5 में 4 का गैप है, और 4 में और 3 में 1 का गैप है। तो पिछली क्लास में हमने, मेरे मेरे प्यारे साथियों, हमने समझा था कि इसका जो गैप होगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो गैप होगा उससे हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारा गैप है वो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस रेशियो पे, लेकिन 4 से करोगे तो देखो, मैं इसको काट के ऐसे करके कर रहा हूं। 4 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 16। 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 12। और 4 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। देखो, पहले 9 से कितना हो रहा था? 4, फिर 5 से 3 हो रहा था, 13 से 5 हो रहा था, यानी ये गैप कैसा नहीं था? इक्वल नहीं था। अब आप चेक कर पा रहे होंगे कि हमने सिर्फ 2 को इक्वल किया, तीसरा अपने आप हो गया। 9 से 16 7, 5 से 12 7 और 13 से 20, देखो इसको तो हमने कुछ नहीं किया था, ये अपने आप इक्वल हो गया। 13 से कितना हो गया? 20। यानी आपके अकॉर्डिंग रेशियो में कितना बढ़ा? 7 बढ़ा, ठीक है। 7 बड़ा है तो ये कह रहा है दे देता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको सही कर लेना। ये देने की बजाय क्या होगा? लेना होगा, क्योंकि रेशियो जब कम से ज्यादा हो रहा है ना, तो हमने क्या किया होगा? रेशियो अडॉप्ट किया होगा। तो यहाँ पर क्या, देने की बजाय आप ऐड कर लेना लेने, ठीक है। ये देता भी हटा देना। अब आप देखो, आपके अकॉर्डिंग रेशियो में कितना बढ़ा? 1400, 7, 7 रेशियो बढ़ा। और क्वेश्चन कितना बता रहा है? 1400। इस 7 की ही वैल्यू कितनी है? 1400। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 200, ठीक है। अब पूछा है बी के और सी के, तो बी का और सी का आरंभिक हिस्सा कौन सा था? भाई ये इनिशियल रेशियो है, और ये कौन सा है? ये फाइनल रेशियो है। इनिशियल 13 और 5 कितने? 18 हुआ। इनका टोटल पूछा है ना, तो टोटल क्या होगा? जो रेशियो का टोटल होगा वही इनके हिस्सों का टोटल होगा। तो 13 और 5 कितने? 18। जब 1 की वैल्यू 200 है तो आप बताइए 18 की वैल्यू कितनी होगी? 3600 हो जाएगी। और यही क्या है? बी और सी का आरंभिक हिस्से का टोटल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो मैं एक बार फिर से अब इसको रिपीट कर देता हूं। ए बी सी ये ऐसे दिया था और इनका ये रेशियो ऐसे दिया था, ठीक है ना, इनके हिस्सों का। मैंने क्या किया, इस गैप को इक्वल किया, दो को इक्वल किया, तीसरा अपने आप इक्वल हो गया। अब मैंने देखा इन रेशियो में कितने का डिफरेंस है, 7 का, और यहां पर ये कितने का डिफरेंस आ रहा था, 1400 का। 7 1400 के बराबर था, एक 200 के बराबर हुआ। क्वेश्चन ने बोला था बी और सी का योग बताओ, तो बी और सी का जो रेशियो का टोटल था उसकी मैंने वैल्यू निकाल दी, तो आंसर मेरा कितना आ गया, 3600 आ गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में अब अच्छे से आ चुका होगा। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है कि दो संख्याओं का रेशियो कितना दिया है आपको, 3 और 5 दिया है। यदि पहली संख्या में कितना 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो आपका रेशियो फाइनली कितना हो जाता है, 2 और 3 हो जाता है। देखो यहां तक तो हमने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन किया भी था, लेकिन अब उसने एक नई लाइन और ऐड की है इसमें कि यदि प्रत्येक में कितना 6 जोड़े जाने पर उनका रेशियो क्या होगा, ये पूछा हमसे। कोई बात नहीं, समझते हैं। जैसे दो संख्या मैंने मान ली, पहली और दूसरी संख्या, इनका रेशियो कितना है, 3 और 5 है। पहली संख्या में आपने कितना जोड़ा, 8 जोड़ा। दूसरी संख्या में आपने कितना जोड़ा, 7 जोड़ा। ऐसा करने से आपका रेशियो कितना हो गया, 2:3 हो गया। अब बताओ आपको कुछ याद आया, बताइए आपको कुछ याद आया। ये कौन सी कंडीशन बन रही है, ये बन रही है कौन सी, हमारी क्रॉस प्रोडक्ट वाली, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि दोनों वैल्यू यहां पर कैसे हैं, अलग अलग हैं। अब मैं क्या करूंगा कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, और दोनों का क्या कर दूंगा, मोड में रख दूंगा। मोड में रखने का मतलब क्या होता है कि जो बड़ा होगा उसमें से आपको छोटी वैल्यू घटा देनी है। तो देखो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, इनका अंतर लोगे तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 1। अब फिर मैं कैसे करूंगा, इनका एस में मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और इनका भी मैं क्या कर दूंगा, मोड कर दूंगा। तो 7 दूनी 14 और 8 तिया 24, 24 और 14 का अंतर कितना, 10, यानी एक किसके बराबर आ गया, 10 के। तो अब आपको संख्या निकालनी है, तो संख्या पहले आपकी थी कितनी, किस रेशियो में थी, 3 और 5 में थी। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जब एक 10 के बराबर है तो ये 3 किसके बराबर होगा, 30 के। 5 किसके बराबर होगा बताइए, 5 किसके बराबर होगा, 50 के। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इनमें लास्ट में 6 और जोड़ना है, यानी 6 आपको इसमें जोड़ना है, 6 आपको इसमें जोड़ना है। तो बताओ ये कितना बना, 36, और ये कितना बना आपका, 56, ठीक है। ये 36 और 56 बना आपका, 36 और 56 बना। यदि आप 36 और 56 का परफेक्ट रेशियो बनाओगे, 36 और 56 का यदि आप परफेक्ट रेशियो बनाओगे तो ये कितना बन जाएगा, 4 से 2 4 कॉमन निकाल दो तो ये 9 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा आपका 14, यानी 9:14 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको गिवन है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। सिर्फ कुछ नहीं किया हमने, क्या किया है, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया, फिर लास्ट में उसने ये वाली जो लाइन ऐड की है उसके अकॉर्डिंग हमने चीजों को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है साथियों। तो ये दोनों क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार और काफी एग्जामों में ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफी एग्जामों में ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। क्यों, ये आपके कोई भी एग्जाम ले लो, आप एसएससी का ले लो, ठीक है, रेलवे का ले लीजिए, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, कोई भी टीचिंग एग्जाम ले लीजिए, ये किसी न किसी में पूछा जरूर जाएगा। लेवल बहुत ऊपर है इसका। कैसे, इसको बस समझने का अंतर है। यहां पर हमें ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चनों में हमें बस एक चीज समझनी होगी कि दिया क्या है, ठीक है ना, दिया क्या है बस। तो 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता तो 25 कम चुने गए होते। इसका मतलब ये आवेदन, यानी ये किसकी बात कर रहा है भाई, आवेदन कहां पे होता है, ये टोटल में होगा, और कम चुने गए यानी ये क्या है, ये सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्टेड। अब मैं देखूं, थोड़ा सा गौर करूं इस बात पर, तो यहां पर टोटल और सिलेक्टेड की बात हो रही है, टोटल की और सिलेक्ट लोगों की बात हो रही है। तो मैंने एक तरफ तो लिखा कि टोटल और एक तरफ लिखा मैंने सेलेक्ट, ठीक है। अब एक बात बताइए आप कि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता तो 25 कम चुने गए होते, ठीक है, और चुने गए तथा बिना चुने गए लोगों का अनुपात कितना है, चुने गए तथा, यहां पे ऐड कर लेना, तथा अचयनित लिख लेना, अचयनित लोगों का अनुपात कितना है, 9 और 4। इसका मतलब चुने गए कितने, 9,
और बाहर कितने किए गए 4, टोटल कितने रहे होंगे 13 लोग रहे होंगे, और 13 में से कितने सेलेक्ट हुए 9। ठीक है, यहाँ पे मैं इनको फेल की कैटेगरी में रख दे रहा हूँ। फेल कितने हैं बताओ 4। भाई यही तो रेशियो दिया है, सेलेक्ट कितने 9 और फेल कितने 4, तो टोटल कितने रहे होंगे 13 रहे होंगे। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात कितना था, यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात कितना था, 2:1 था। यानी चुने गए कितने 2 और बिना चुने गए यानी 1, तो टोटल कितने रहे होंगे 3। अब यहां से मुझे क्या है, मुझे इस वाली चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, मुझे इस वाली चीज से कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो इसको इतना डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने पहला क्वेश्चन है समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे लिख दिया। अब देखो, अब आओ आप पहली लाइन पे। पहली लाइन में क्या बोला था, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता। मैं कह रहा हूं यहां पर 50 कम लोगों ने आवेदन किया है, तो 25 कम चुने गए होते, यानी यहां पर 25 सेलेक्ट कम होते। अरे बोलो, 25 लोग कम सेलेक्ट होते या नहीं होते। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का ही यूज करना है। दिख रहा होगा आपको कि ऐसे मल्टीप्लाई करो फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो और दोनों का क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। 13 दूनी 26 और 9 तिया 27, यानी एक का अंतर किसके बराबर होगा कि 25 तिया 75 और 50 दूनी 100। 25 तिया 75, 50 दूनी 100, यानी अंतर कितना आ जाएगा 100 और 75 का 25। एक की वैल्यू 25 है, तो बताओ 13 की वैल्यू कितनी होगी। अरे टोटल कहाँ पे था, ये था। और यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा दूं कि आप इस वाले रेशियो की वैल्यू नहीं निकाल सकते। जो रेशियो ऊपर होगा सिर्फ उसी की वैल्यू ही निकाली जा सकती है, इसमें इस वाली रेशियो की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, या फिर आपको जो वैल्यू चाहिए आप उसको ऊपर रख दें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 बराबर 25, तो 13 बराबर बताओ कितना, तो 25 गुणा 13 होगा। ये किसके बराबर होगा, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26 और 6 32। ये 325 लोग कब हैं बताओ, ये 325 लोग तब हैं जब 50 लोग कम आवेदन करते। तो क्वेश्चन ने बोला है तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, यानी पहले वाला आवेदन पूछा है तो इसमें 50 ऐड और करना पड़ेगा जो 25 कम कर रहे थे। तो एक्चुअल में यानी कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो 375 लोगों ने आवेदन किया था। अगर आप इस 50 को ऐड नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि इस 3:2 को आप ऊपर रख लें और 13 और 9 को आप नीचे रख लें, और ये सेम वही कहानी रहेगी। तो आपका डायरेक्ट ही कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे रख के भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, देखो आइए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ में करके दिखा देता हूँ। देखो ये क्या था, मैंने रखा पहले 3 और फिर 2, फिर 13 और 9, और ये क्या हुआ था 50 और कितने 25 लोग। ठीक है, ये सेम साइन है तो सेम साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 9 तिया 27 और 13 दूनी 26, अंतर तो एक का ही आएगा। ये कितना होगा भाई, 25 का 13 में मल्टीप्लाई, 50 का 950 में, 50 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ढाई 250 और 25 तिया 75, यानी ये कितने होंगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आए आपके 325, और 50 निम्मा 450, 450 में से घटाओगे तो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे कितने बचे 4, 4 में से 2 गए तो 2, और यहाँ पे कितना बचा 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, कितना, एक की वैल्यू आ गई 125। ठीक है, आप इनका मल्टीप्लाई करोगे इनका मल्टीप्लाई करोगे तो एक की वैल्यू 125, तो 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट 375। यहां से आपको 50 ऐड नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे यहां पर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जाओगे तो आपको यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी कि यहां पर 50 कब ऐड करना है, मतलब 50 जो भी नंबर आपको दिया है वो आपको ऐड करना है या नहीं करना, क्या पूछा है आपसे, डिपेंड किस बात पर करेगा, क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 375। अब इच्छा आपकी है, चाहे आप इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो। ठीक है, लेकिन वैल्यू सिर्फ आप उसकी निकाल सकते हो जो ऊपर वाला रेशियो है, इस वाले रेशियो की आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये बात ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन गलत हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात। ठीक है, ये क्या है टैंक और ये क्या है आपका प्लेन। ठीक है, इनका रेशियो कितना था 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। नष्ट होने का मतलब यानी कम हुए होंगे, और यहां से 800 प्लेन नष्ट हो गए। तो इनका रेशियो कितना हो गया बताओ, 2:1 हो गया। अरे हुआ या नहीं हुआ, बस फिर वही आपको लगाना क्या है यहाँ पर लगाना क्या है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट ही लगाना है। ठीक है,
तो देखो 5 एकन 5 और 3 दूनी 6, अंतर कितना है इनका 1, और 1 किसके बराबर होगा 8 दूनी 1600 और 1000 एकन 1000, 1600 और 1000 का अंतर कितना 600। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है। तो भाई ये कौन सी वैल्यू होती है हमारी इनिशियल, ये इनिशियल रेशियो है, ये फाइनल रेशियो है। ये फाइनल रेशियो हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1000 कौन टैंक और 800 प्लेन नष्ट होने के बाद का रेशियो आया था। तो इसने बोला युद्ध के बाद, तो युद्ध के बाद तो रेशियो ये है। तो मैं कहूँ अब 1 बराबर 600, पूछा क्या है टैंक, तो टैंक का रेशियो कितना 2, तो 2 बराबर 1200 होगा नहीं। पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो सिर्फ हम ऊपर वाली वैल्यू ही निकाल सकते हैं, इस रेशियो का मान हम नहीं निकाल सकते। अगर आपको डायरेक्ट 2 का चाहिए तो आप 2 और 1 को अनुपात को ऊपर रखें, 5 और 3 को इसके नीचे रखें, तो आपका डायरेक्ट ऊपर वाला मिल जाएगा। जैसे 1 बराबर कितना 600। अब आपको टैंक निकालने हैं, तो टैंक इनिशियल थे कितने, इनका रेशियो 5, तो 5 बराबर 3000। युद्ध के बाद का पूछा है, पहले का नहीं पूछा, बाद का पूछा है। तो 3000 थे, इनमें से 1000 नष्ट हुए थे ना, तो अब आपको 1000 ऐसे माइनस करना है। तो युद्ध के बाद कितने टैंक रह गए आपके 2000 रह गए, और 2000 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर मेरे साथियों हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देखो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप इनको ऐसे हल्के में मत लेना, नहीं तो एक बार अगर दिमाग से आउट हुए तो फिर समझ में नहीं आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, यदि चयनित और गैर चयनित का आवेदकों के बीच में अनुपात कितना है 19 और 17। ये है आपके यानी सेलेक्टेड, ये है आपके फेल। तो सेलेक्टेड और फेल का रेशियो कितना है 19 और 17 है। तो यानी टोटल, भाई टोटल आवेदक कितने होंगे 19 और 17, यानी कितने 36 रहे होंगे टोटल आवेदक। अब ये कह रहा 1200 कम ने आवेदन किया होता, तो 1200 कम आवेदन कहाँ पे करेंगे, सेलेक्ट लोगों में करेंगे, फेल में करेंगे, या टोटल में करेंगे। भाई 1200 कम लोग आवेदन तो टोटल में ही किया जाएगा, ठीक है। और 800 आवेदक कम चुने जाते, 800 आवेदक कम चुने जाते। तो यानी अब ये कह रहा कितने कम चुने जाते, यानी सेलेक्ट कितने हुए इतने, अगर इतने कम चुने जाते, कितने 800 कम चुने जाते, तो इनका अनुपात चयनित और गैर चयनित का कितना हो जाता 1:1 हो जाता। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि रेशियो एक्चुअली में दिया किसका है, सेलेक्टेड और फेल लोगों का दिया गया है। तो ये कितना है 1:1, ठीक है 1:1 है। तो एक बात बताओ टोटल कितने रहे होंगे, भाई 2 रहे होंगे, उन्हीं में से तो 1 और 1 गया होगा कि टोटल 2 हैं, टोटल 2 सेलेक्ट हुए, ठीक है ना। टोटल 2 लोग थे, उनमें से 1 सेलेक्ट हुआ, 1 फेल हुआ, आप ऐसे कह सकते हो। तो अब आपका इस फेल से कोई लेना देना नहीं है, बस इसका काम इतना ही था और कुछ नहीं था। अब ये क्या बना आपका क्रॉस प्रोडक्ट बना, कर लीजिए। 36 एकन 36 और 19 दूनी 38। भाई 36 एकन 36 और 19 दूनी 38, दोनों का अंतर कितना, भाई 36 और 38 का अंतर कितना 2, और 2 किसके बराबर है, अब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 800 दूनी 1600 और 1200 एकन 1200, यानी 2 किसके बराबर है 400 के बराबर है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, ठीक है ना। तो नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने, तो एक की वैल्यू कितनी 200 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, नौकरी के लिए तो 36 लोगों ने आवेदन किया था ना, भाई 36 रेशियो में था ये टोटल। तो एक रेशियो की वैल्यू 200, तो 36 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7200। बोलो भाई इसकी कितनी हो जाएगी 7200 होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बाद का नहीं पूछा, पहले का ही पूछा है, तो डायरेक्ट आपका 7200 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, उसको लगाना हम इंप्लीमेंट करना बता रहे हैं कि क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन में आपको लगाना है। तो आपका राइट आंसर कितना हुआ 7200, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त आपका, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका कि एक परीक्षा में सफलता का असफलता से, यानी ये कौन है बताओ, ये पास लोग हैं और ये कौन है, ये फेल हैं। यानी मैं यहां से कह सकता हूं कि ये पास और ये कौन है, ये फेल, इनका रेशियो कितना है 5 और 2 है। अगर सफलताओं की संख्या 14 अधिक थी, अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी, तो सफलता का असफलता से, यानी पास का फेल से रेशियो कितना हो गया 9:5 हो गया। ये कब हुआ है ये बताओ, जब 14
अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी। देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? मैं कह रहा हूं कि अगर पास 14 अधिक, सॉरी फेल अगर 14 अधिक होते, भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो वही है, वो तो चेंज नहीं हुए। अगर उनमें 14 फेल हो रहे हैं ज्यादा, तो 14 कम पास ही होंगे ना, बस। तो ये 14 कम पास हो रहे हैं और ये 14 ज्यादा फेल हो रहे हैं। दोनों बातों का मतलब एक ही हुआ ना कि अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी, तो ये 14 ज्यादा, जब फेल ज्यादा होंगे तो पास कम होंगे, फेल 14 ज्यादा हो गए तो पास 14 कम भी तो होंगे ना। अब बस हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया है कि 55 25 और 9 दूनी 18 यानी 7, अंतर कितना आ गया 7। अब देखो अगर यहां पर ये दोनों साइन एक जैसे होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। जब भी ये दोनों साइन आपके अपोजिट होंगे तो जो इनका अंतर होगा वो हमेशा प्लस होता है। प्लस कैसे होता है कि भाई एक वैल्यू तो आएगी प्लस की, एक आएगी माइनस की। जब आप उन दोनों का अंतर लोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस होगा। तो 14 निम्मा 126, भाई 14 निम्मा 126 और 14 पंजे 70। तो 14 निम्मा 126, 14 पंजे 70, तो 126 और 70 कितने हो जाएंगे आपके 196 हो जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। तो कुल संख्या क्या होगी भाई, कुल संख्या क्या होगी, जो इनके पास और फेल का पहले वाला रेशियो होगा, क्योंकि इससे तो मैं निकाल ही नहीं सकता। तो यानी 5 और 2 7, और 7 की वैल्यू तो हम डायरेक्ट ही निकाल चुके हैं। तो यानी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 196। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन था। बस यहाँ पे ये बात समझने वाली थी कि जब भी ये दो वैल्यू आपकी कैसी हो, जब भी ये दो वैल्यू आपकी एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो उस कंडीशन में इनका जो अंतर होता है उसका हमें ऐड करना होता है। अगर यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, यानी यहाँ पे भी कम हो रहा है यहाँ पे भी कम हो रहा है, तो फिर हम अंतर ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, तो भी हम अंतर ले लेंगे। लेकिन जब दो साइन अपोजिट हो, चाहे इधर माइनस इधर प्लस इधर प्लस इधर माइनस हो, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, उनका ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि यहां से ये वैल्यू एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी। जब माइनस वाली को आप बाहर निकालोगे तो अंतर करोगे आप, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने 126 में 70 को जोड़ा, जो कि 7 की वैल्यू बना 196, और 7 की ही वैल्यू पूछी है, तो मुझे फिर आगे 1 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों क्वेश्चन आपको जबरदस्त लगा होगा, समझ में आया होगा। चलते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपका कि एक परीक्षा में पास होने वालों की संख्या फेल होने वालों की संख्या से अनुपात कितना दिया है, 25 और 4। यानी यहां पर ये कौन है, पास, और ये कौन दिए हैं आपको, फेल, और इनका रेशियो कितना गिवन है आपको, 25 और 4, इतना गिवन है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टोटल भी तो पता कर सकता हूँ। 25 पास हुए 4 फेल हुए, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहे होंगे भाई, 29 रहे होंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहे होंगे, 29। इन 29 लोगों में से मैं मान सकता हूं कि 25 पास हुए 4 फेल हुए। ये कह रहा है यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, 5 और अधिक ने, ये नहीं कहा कि फेल पास कुछ नहीं कहा, तो ये 5 अधिक कहां पे होंगे, ये टोटल में होंगे भाई, तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती। ठीक है, फेल होने वालों की संख्या कितनी कम होती, ये फेल होने वाले इनकी 2 कम होती, तो यह अनुपात कितना हो जाता, 22 और 3 हो जाता। 22 और 3 किसका हो जाता भाई, फेल और पास का। ठीक है, तो पास कितने 22 और ये कितने 3, तो टोटल कितने बताओ 25 होंगे। अब देखो इस बार क्या हुआ है, इस बार पास से मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके नीचे तो मुझे कुछ नहीं दिया, जो भी घटा या बढ़ा या कम हुआ वो कहाँ पे हुआ है, फेल में। तो मैं टोटल और फेल की मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है परीक्षा में बैठने वालों की संख्या कितनी है, तो बैठने वालों का मतलब यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है। अब आप यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं इस वाली चीज को हटा रहा हूँ, चाहे लिखा रहने दो। अब मैंने यहाँ पे काट दिया कि इस बात से मुझे अब कोई लेना देना नहीं है। तो देखो 29 तिया 87 और 2500 के 100, 29 तिया 87 और 2500 के 100, यानी अंतर कितने का है मेरा, 13 का। फिर मैंने किया 25 दूनी 50 और 5 तिया 15। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, एक साइन कैसा है पॉजिटिव, एक साइन कैसा है नेगेटिव, तो इस कंडीशन में जो इनका अंतर होगा वो हमेशा जुड़ेगा। तो 25 दूनी -50 और 5 तिया 15 प्लस के 15, यानी इनका अंतर कितना होगा, 65 होगा। जब 13 की वैल्यू 65 है, क्वेश्चन ने पूछा है परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, तो परीक्षा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बैठे हैं 29, 13 की वैल्यू 65, तो एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ 5,
फिर आपसे 29 की पूछी है, तो 29 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 145। 29 की कितनी हो जाएगी 145, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। देखो हमने ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसको हमने एक तरीके से ये मान लीजिए सेकंडों में उड़ा दिया। इतना टाइम तो सिर्फ आपको समझाने में लिया जा रहा है, अदरवाइज आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत मजेदार तरीके से हम इनको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो फटाफट से कमेंट करिए। ठीक है, और इस वीडियो को, हमारी इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करें। देखो कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, तो बस आप इतना काम तो कर ही सकते हो कि इस वीडियो को हमारी को आप मैक्सिमम नंबर ऑफ में शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा अल्टीमेट, इससे भी ज्यादा मजेदार। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे साथियों इस प्रकार दिया है आपको कि एक ऑफिस में ये असिस्टेंट है और ऑफिसर है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि एक क्लास है, अच्छा इसके ऑप्शन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, एक क्लास है, तो इसमें कौन है, ये असिस्टेंट है, और ये कौन है आपके, ये ऑफिसर मान लिया आपने। ठीक है, सॉरी, अगर ये कह रहा है कि 15 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं, मुझे नहीं पता भाई यहाँ पर कितने थे, तो मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पे कुछ भी असिस्टेंट रहे होंगे। ठीक है, उनमें से 15 असिस्टेंट चले गए, 15 असिस्टेंट चले गए, तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए दो ऑफिसर होते हैं। प्रत्येक असिस्टेंट के लिए दो ऑफिसर होते हैं, यानी कि अगर एक असिस्टेंट होगा तो इसके लिए दो ऑफिसर होंगे। तो इनका रेशियो कितना बना, 1 और 2। अब ये कह रहा है कि इसके बाद 54 ऑफिसर चले जाते हैं। अब भाई ऑफिसर तो आपको अब भी नहीं पता कितने हैं, इनका रेशियो पता है ना, तो इसके बाद 54 ऑफिसर और चले जाते हैं। तो मैंने कहा भैया लो, ये 54 ऑफिसर और चले गए यहां से। ठीक है, 54 ऑफिसर और चले जाते हैं, तो अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए अब की बार क्या कह रहा है कि इस ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट हैं। असिस्टेंट कितने हैं, 5, यानी इनका रेशियो कितना बना, 1 और 5। अब यहां से आप इस कहानी को समझना, मैं थोड़ा इसको ब्रेक कर देता हूं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा यहां से मैंने ये बीच में एक लाइन खींच दी। अब ये ऊपर वाली कहानी तो आपको बिल्कुल ही नहीं पता, ऊपर वाली कहानी में सिर्फ ये पता है कि 15 असिस्टेंट चले गए। एक बार इस क्वेश्चन को फिर ध्यान से पढ़ो भाई, पहले असिस्टेंट और ऑफिसर थे किसी ऑफिस में। ठीक है, उनमें से 15 असिस्टेंट चले गए। जब 15 असिस्टेंट चले गए तो हुआ क्या कि एक असिस्टेंट के लिए दो ऑफिसर होते हैं, यानी दो ऑफिसर पे आप ऐसे कह सकते हो कि एक असिस्टेंट काम कर रहा है। फिर क्या हुआ कि 54 ऑफिसर चले गए। जब 54 ऑफिसर चले गए तो अब ये हुआ कि एक ऑफिसर पे कितने असिस्टेंट काम कर रहे हैं, 5। ठीक है, या 5 असिस्टेंट क्या कर रहे हैं, एक ऑफिसर पे काम कर रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हो। तो आप देखो भाई यहां से गया कौन, इस वाली लाइन से नीचे देखो कि यहां पर तो कौन गए, ऑफिसर गए। भाई असिस्टेंट तो सेम की सेम है, तो यहाँ पे असिस्टेंट से तो हमने कोई छेड़छाड़ की ही नहीं है। तो ये 5 है, तो यहाँ पे भी तो 5 ही होने थे। तो मैंने क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने असिस्टेंट को सेम बना दिया। सेम क्यों बनाया, क्योंकि असिस्टेंट जो है वो तो यहीं पर रहे हैं भाई, उनको वो नहीं गए, गए कौन है, अब ऑफिसर गए। तो जब 5 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे किया है तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी तो मांगता है भाई। क्यों, क्योंकि रेशियो का रूल कहता है कि आप मल्टीप्लाई कितने का भी कर लो, डिवाइड कितने का भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों तरफ होना चाहिए जिससे कि हमारे रेशियो पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, क्योंकि मैं 5 से 5 को वापस काट सकता हूं। अब आप देखो यहां पर ये कितने हुए असिस्टेंट आपके, 5, यहां पर भी 5, लेकिन यहां पर ऑफिसर कितने हुए, 10। भाई ये कितने हुए, 10, और ये कितने हैं, 1। मैं कह सकता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग 9 ऑफिसर चले गए, और क्वेश्चन कितने बता रहा था, कितने चले गए, 54। तो यानी 9 की वैल्यू कितनी है, 54। तो 1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 6 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 6 होगी, तो मैं यहां से असिस्टेंट पता कर सकता हूं कि असिस्टेंट एक्चुअल में थे कितने। तो 1 की वैल्यू 6, तो बताना इस 5 की वैल्यू कितनी होगी, 30 हो जाएगी। 5 की वैल्यू ये 30 हुई। अब आप देखो कि ये 30 यहाँ पे कब आ रहा है, जब 15 असिस्टेंट आपके चले गए थे। तो यानी एक्चुअल में पहले आपके असिस्टेंट थे कितने, तो आपके असिस्टेंट कितने थे, 45। तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर जो होगा वो होगा, इसने पूछा ना शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे आपके, तो कितने थे, 45। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों वो कितना हो जाएगा,
45। देखो हमने बहुत ही अल्टीमेट तरीके से क्वेश्चन किया है। दिखने में क्वेश्चन बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बहुत कुछ है। ठीक है, असिस्टेंट ऑफिसर पहले 15 चले गए, तो एक ऑफिसर के लिए, एक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर थे, फिर 54 ऑफिसर चले गए, तो एक ऑफिसर पे 5 असिस्टेंट थे। अब हमने क्या किया भाई, असिस्टेंट तो हमारे गए नहीं है कहीं, ये तो 15 ऊपर है, मैंने ये लाइन यहाँ से अलग कर दी, तो यहाँ पे तो ये सेम रहना चाहिए, मैंने इनको सेम बनाया। तो ऑफिसर यहाँ पे 10 बचा कितना, 1, यानी कितने चले गए रेशियो में 9, और 9 की ही वैल्यू कितनी थी 54, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो मैंने यहाँ से असिस्टेंट जो है वो चेक कर लिए कि एक्चुअल में कितने थे 30, लेकिन ये 30 कब थे, जब ये 15 चले गए थे। तो यहाँ पर कितने रहे होंगे, यहाँ पर कितने रहे होंगे 45। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि शुरुआत में बताइए भैया कितने असिस्टेंट थे, तो कितने थे 45। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 45। उम्मीद करता हूं बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया है, और बेहतरीन तरीके से ही आप सभी विद्यार्थियों के दिमाग में ये छप चुका होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और शानदार क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख के ही समझ जाओगे कि आज एक भी क्वेश्चन हमने हल्का फुल्का नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि रेशियो की 7वीं क्लास है, तो अब भाई ऐसे क्वेश्चन तो मांगता है रेशियो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप चेक करो कि 230 रुपए को 58 पुरुष और महिलाओं में बांटा गया, यानी 58 क्या है, पुरुष हैं और महिलाएं हैं। ठीक है, सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि तथा महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात कितना है, 15 और 8 है। आइए प्यार से समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, 230 रुपए की राशि थी, उसको 58 कौन कौन, पुरुष और महिलाएं। यहां पर आपको ये नहीं पता पुरुष कितने हैं, ये नहीं पता महिलाएं कितनी हैं, तो मैंने लिखा यहां पर क्या, पुरुष, और यहां पर क्या लिखा, महिलाएं। ठीक है, पुरुष और महिलाएं, ये कौन है 58, ये टोटल है आपके, जिनमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। तो सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि, देखो ये क्या है, टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट लिखा मैंने, यहाँ पे लिखू थोड़ा साइड में, यानी कुल राशि। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, कि कुल राशि, भाई कुल राशि का रेशियो कितना है, तो 15:8 है। ठीक है ना, कुल राशि यानी 15 पुरुष की और 8 महिलाओं की, तथा एक पुरुष तथा एक महिलाओं को मिलने वाली राशि का अनुपात। ठीक है, एक पुरुष तथा एक महिला को मिलने वाली, यानी प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक पुरुष और महिला को मिलने वाली राशि, प्रत्येक पुरुष और महिला को मिलने वाली राशि, ये कितनी है आपकी, 3 और 4। ठीक है, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिलने वाली राशि 3 और 4 है। आप ऐसे समझो, टोटल यानी पुरुष के हिस्से में रुपए कितने हैं, 15, एग्जैक्ट नहीं है ये, रेशियो में 15, और महिलाओं को में कितने हैं, 8। तो प्रत्येक पुरुष या महिलाओं को यानी कितने मिल रहे हैं, 3, इसको कितने मिल रहे हैं, 4। तो मैं यहां से इनकी संख्या बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ भैया, 15 रुपए हैं, एक आदमी को 3 मिल रहे हैं, भाई 15 रुपए मान लिए मैंने, एक आदमी को 3 मिल रहे हैं, तो आदमी कितने होंगे भाई, मेल कितने होंगे, 5 रहे होंगे। आप ऐसे ही यहाँ पे चेक करो, तो फीमेल कितनी रही होंगी, 2 रही होंगी। ठीक है, तो ये कह रहा पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो एक बात बताओ, आपके अकॉर्डिंग मेल कितने आ गए, अब रेशियो में 5, फीमेल कितनी आ गई 7, यानी टोटल कितना है इनका बताओ, 7 है। और जबकि यहाँ पर कितना बता रहा था, टोटल 58 बता रहा था ये। ठीक है, तो ये 58 नहीं होगा, सॉरी, ये यहाँ पर 56 होगा। ठीक है, 58 से तो फिर ये पॉइंटों में वैल्यू जाएगी, यानी ये कितने हैं आपके, 56 है। ठीक है, इसको 56 कर लेना करेक्ट, ये 56 है आपका। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 56, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8। 1 की वैल्यू 8 होगी, तो उसने बोला है तो पुरुष और महिलाओं की संख्या बताओ। तो पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का रेशियो आपको पता है, यानी इस 56 को आपको किस में बांटना था, 5 और 2 में बांटना था। तो देखो यहाँ पर मेल, ठीक है, 1 की वैल्यू 8, तो मेल कितनी है 5, तो ये कितना होगा 5 इंटू 8। फीमेल कितनी है 2 इंटू 8, यानी मेल कितने हो गए आपके 40 और फीमेल कितनी हो गई आपकी 16। देखो दोनों का टोटल भी कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। तो मेल कितने हैं आपके 40, फीमेल कितनी है 16, 40 और 16, यही इस क्वेश्चन का क्या है मेरे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो बहुत प्यार से हमने इसका सॉल्यूशन कर गए, यहाँ पर 58 की जगह बस करेक्ट कर लेना, कितना है आपको 56 है। और आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि 230 का तो मैंने यूज ही नहीं किया।
ठीक है ना। 230 तो मैंने हटा ही दिया, नेगलेक्ट ही कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे कुल राशि का क्या दिया है, रेशियो दिया है। प्रत्येक पुरुष या प्रत्येक महिला को कितना मिल रहा है, प्रत्येक पुरुष को 3 तो प्रत्येक महिला को 4। यहां से मैंने संख्या पता कर ली कि यानी कितनी कितनी संख्या उनकी रेशियो में हो सकती है। तो भैया कुल राशि 15 रुपए है, ठीक है। एक आदमी को 3 मिल रहे हैं तो संख्या कितनी होगी, यानी आदमी कितने होंगे, 5 मान लिए मैंने रेशियो में, 8 रुपए हैं, ठीक है। और प्रत्येक महिला को कितने मिल रहे हैं, 4, तो यानी ये संख्या कितनी होगी, 2। 5 और 2 यानी टोटल आपके अकॉर्डिंग 7, और यहाँ पे कितनी बता रहा था, 56। तो 7 की वैल्यू 56, 1 की वैल्यू 8, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 40, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। ठीक है, मेल कितने हैं आपके, 40, फीमेल कितनी है, 16। और यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल परम सत्य आंसर है मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ, एक और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये और भी बेहतरीन है उससे, ठीक है, एक स्टेप और ऊपर, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं बहुत प्यार से। ये कह रहा है 430 रुपए की राशि को 45, ठीक है। अब ये 45 पुरुष मत समझना आप, 45 कौन है, पुरुष, महिला और बच्चे, ठीक है ना, 3 लोग हैं। तो मैंने यहां पे लिखा कौन, पुरुष, यहां पे लिखा मैंने क्या, महिला, और यहां पर मैंने क्या लिखा, बच्चे। 3 लोगों में, ठीक है। कैसे कैसे बांटे गए कि उनकी राशि का अनुपात, यानी इनको जो मिलने वाली राशि है वो किस अनुपात में है, 12, 15 और 16 इस अनुपात में है, ठीक है। और एक पुरुष, यानी ये प्रत्येक की बात कर रहा है कि प्रत्येक को क्या क्या मिलेगा, प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे को मिलने वाली इनकी राशि का अनुपात कितना है, 6, 5 और 4। तो मैं यहां से बताऊं, संख्या बता सकता हूं कि संख्या क्या क्या रही होगी इनकी रेशियो में। तो मैं बता सकता हूं संख्या कैसे, कि भैया 12 रुपए की राशि है, प्रत्येक को 6 मिल रहे हैं, तो यानी पुरुष कितने होंगे, 2 रेशियो में होंगे। यहां से आप देखो महिला कितनी रेशियो में होंगी, 3 रेशियो में। यहां से आप चेक करो बच्चे कितनी रेशियो में होंगे, 4 रेशियो में। यानी टोटल नंबर ऑफ मेल, फीमेल और चिल्ड्रन 4 और 3 7 और 9 होंगे, भाई 9 होंगे ना कुल। और इस 9 की वैल्यू कितनी बता रखी है, टोटल 45, यानी 9 की वैल्यू कितनी, 45, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब लेकिन इस बार संख्या नहीं पूछी, इस बार पूछा है कि पुरुष, महिला और बच्चे को मिलने वाली राशि बताओ, यानी इनको राशि कितनी मिलेगी, ठीक है। तो एक बात बताओ, टोटल रुपया कितना था, 430 था। यहां पर आप देखो टोटल, भाई ये टोटल रुपया है तो टोटल रुपया को टोटल रुपए के बराबर रखा जाएगा। यहाँ पर टोटल रुपया रेशियो में है कितना, 16 और 15 कितना, 31, 31 और 12 कितने, 43। यानी यहाँ पर कुल रुपया कितना है आपका, भाई 12 प्लस 15 प्लस 16, ये किसके बराबर होगा, ये 430 के। तो ये भी देखो आपका कितना बैठ रहा है, 43, 43 की वैल्यू कितनी, 430, यानी इसका ये 10 गुना हो रहा है। तो भाई ये वाली वैल्यू भी तो क्या होंगी, अपने आप की 10 गुनी होंगी या नहीं होंगी। भाई जब एक बात बताओ, 43 की वैल्यू 430, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो 12 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 120। 15 की वैल्यू निकालोगे तो 150, और इसकी निकालोगे 16 की तो 160। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं आई। आप यहां से एग्जैक्ट संख्या भी तो पता कर सकते हो कि जब 9 की वैल्यू 45 है ना, तो ये रेशियो में था, तो 1 की वैल्यू 5 आ गई। आप यहां से एग्जैक्ट पता कर लोगे कि भैया आपके मेल कितने हैं, 10, फीमेल कितनी है, 15, ठीक है, और बच्चे कितने हैं, 5 के 20। अब आपको दोनों चीजें पता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई, ये एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई। क्या आप इस वाली वैल्यू को नहीं बता सकते हो, कैसे बताएंगे, देखो कैसे बताएंगे, कि मुझे पता है प्रत्येक को कितने मिले। अब 120 रुपए की राशि है और टोटल 10 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर मेल, और यहाँ पर मैंने लिखा फीमेल, और यहाँ पर लिखा मैंने चिल्ड्रन। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतनी रायमाड़ा लिख रहा हूँ, नहीं मैं इसका आधा ही उसमें लिखाई में यूज करता, मैं इतना आगे लिखता ही नहीं, ठीक है। तो राशि कितनी है, 120, और संख्या कितनी है, 10। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 120 और डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना। तो यानी मेल को कितने मिलेंगे, 12, ठीक है। अब मैं आया फीमेल पे, तो फीमेल कितनी है आपकी, 150, ठीक है। फीमेल की राशि मतलब कितने, कुल रुपए 150, और फीमेल कितनी है एक्चुअल में, 15। तो यानी फीमेल को कितने मिलेंगे, कुल 10। ऐसे ही मैं बच्चों पे आया, कुल राशि कितनी है बच्चों को मिलने वाली, 160, और बच्चे एक्चुअल में है कितने, 20। तो एक बच्चे को कितने मिलेंगे, 8 रुपए। तो ये 12, 10, 8 ही क्या है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से ये बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया है, ठीक है। अल्टीमेट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। उम्मीद करता हूं फिर से कि मैंने जितने भी आज क्वेश्चन कराए आपको, आपको प्रॉपर तरीके से मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं। चलते हैं आज के दिन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि नीले और पीले रंग के एक रंगीन चित्र में नीले और पीले रंग का उपयोग क्रमशः 4 और 3 के अनुपात में किया जाता है। यदि ऊपरी आधे में नीला रंग और पीले रंग का अनुपात इतना है तो नीले रंग और पीले रंग का अनुपात निचले हिस्से में क्या होगा। ठीक है, एक चित्र में मान लीजिए मैंने ये कोई चित्र मान लिया, मैंने ये कोई चित्र मान लिया। ठीक है, अब इसके कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नीले और पीले रंग का, यानी कौन सा, ब्लू और कौन सा, येलो, इनका रेशियो कितना है, 4 और 3 है। यदि ऊपरी आधे में नीला रंग, ठीक है ना, नीला और पीले रंग, अच्छा ये तो टोटल में है, सॉरी ये किस में है, ये आपका टोटल में है। ठीक है, ये आपका कहां पर है, ये टोटल में है। टोटल यानी ये पूरा हिस्सा कितना है आपका, 4 और 3 है। यदि ऊपरी आधे में कौन सा, ब्लू और कौन सा, येलो, इसका अनुपात कितना है, 2 और 3। तो पूछ रहा है तो नीले रंग और पीले रंग का निचले हिस्से में, यानी इस वाले हिस्से में आपसे अनुपात पूछा है ब्लू का और ग्रीन का। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बहुत ही प्यार से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि देखो यहां पर आप पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट और समझें कि ये जो 4:3 आया है ना, ये इन दोनों के, इन दोनों रेशियो के, इन दोनों रेशियो का एवरेज होता है ये वाला। यानी इन दोनों रेशियो को आप ऐड कर दोगे तो इन दोनों रेशियो का जो ऐड करके एवरेज होगा वो एवरेज ही क्या होता है, ये होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये 2 और 3 है भाई, ये 2 और 3 है, तो यानी इस रेशियो का टोटल कितना है, 5। इस रेशियो का टोटल कितना है, 5, और इस रेशियो का टोटल कितना है, 7। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं भाई, 7 से मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूं और 5 से मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूं, तो बोलो मेरा काम आसान हो जाएगा। ये चीजें इक्वल होंगी, इक्वल होंगी, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं। ये कितना होगा आपका, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा बड़ा बना लें जिससे कि लिखने में हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा बना लें कि जिससे हमें लिखने में दिक्कत ना आए। ठीक है, मैंने ऐसे करके बना लिया ये, अब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। उसने इसके 2 हिस्से करवाए, मैंने 2 हिस्से कर दिए। उसने कहा भैया ब्लू, मैंने ब्लू लिखा। उसने लिखा येलो, मैंने येलो लिखा, कि इनका अनुपात आधे हिस्से का कितना है, 2 और 3 है। ठीक है, इस वाले हिस्से का आपसे पूछा है, और इस टोटल का आपको दिया है कितना अनुपात है, इस टोटल का आपको दिया है 4:3। तो मैंने कहा कि भाई जब ये पूरा है और पूरे का अनुपात इतना दिया है तो ये है, तो ये टोटल तो इनका कैसा होना चाहिए, सेम बनना चाहिए। नहीं है तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो 3 और 2, मैंने इनका टोटल चेक किया 5, इसका टोटल चेक किया 7। तो मैं क्या करूं, 5 और 7 है ना, तो इसके कंजुगेटिव मल्टीप्लाई यानी 7 से मैं यहाँ पर कर दूं और 5 से यहाँ पर कर दूं। तो अब देखना इन रेशियो का टोटल इक्वल हो जाएगा ऐसा करने से। तो मैंने 7 का मल्टीप्लाई किया तो ब्लू कितना आ गया, 14, और येलो कितना आ गया, 21। ठीक है, यहाँ पर ब्लू और येलो कितना आ जाएगा, 5 चौके ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 तिया 15 हो गया। मैंने कहा, क्या कहा, कि इसका और इसका, इसका इस वाले रेशियो का और इस वाले रेशियो का ये एवरेज होता है। एवरेज होता है तो भैया किन्हीं दो चीजों का एवरेज 40 है, तो बताओ उनका योग क्या होगा। मैं कह रहा हूं दो संख्याएं a प्लस बी, ठीक है, इनका एवरेज कितना है, 20 है। तो मैं कहूं इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप कहोगे कि a प्लस बी, यानी योग पूछा है तो 20, और ये 2 कहां पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो यानी कितना हो जाएगा, इनका टोटल 40 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एवरेज। तो एवरेज यानी ब्लू का एवरेज 20 है, तो ब्लू का टोटल कितना होगा, 40। आप देखो भाई टोटल 40 है तो 14 तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर ब्लू कितना आएगा, यहाँ पर ब्लू कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पर येलो कितना है, 21, और यहाँ पर कितना है, 15। भाई यहाँ पर कितना है, 15। ठीक है, तो 15 येलो, ये एवरेज है कितना, 15, तो टोटल कितना होगा, 30। और जब 30 में से 21 हिस्से यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर बताओ येलो कितना बचा, यहाँ पर येलो कितना बचा, यहाँ पर बचा 9। ठीक है, अब देख लो क्या कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो यही 26:9 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर चेक कर सकते हैं, 26:9 इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, यही परम सत्य आंसर है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों, ये 10 से 12 क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आपको कराए हैं, और बहुत ही धांसू धांसू क्वेश्चन मैंने आपको कराए, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर कराए। जैसे जैसे चीजें और क्या नहीं पूछ सकता है, रेशियो को मैं बिल्कुल ऐसे मान के चल रहा हूँ
कि आपका रेशियो का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, किसी भी बुक का, किसी भी कुछ भी हो, वहां का छूटना नहीं चाहिए। उस हिसाब से मैं एक एक चीजें, एक एक टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप इस क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, गुड इवनिंग।